जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम खिड़कियों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। कौन सी खिड़कियां हमारे लिए शुभ होता है, ये जो वास्तु दिखाया हुआ है, कौन सी खिड़कियां शुभ होता है, कौन सी खिड़कियां अशुभ होता है, और हमारे वास्तु के ऊपर कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिलती रहती है, कहाँ से निगेटिव एनर्जी ज़्यादा मिलती रहती है, उसी के हिसाब से हमारी खिड़कियाँ कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। देखिए, ये जो वास्तु दिखाया हुआ है, ये वास्तु में यहाँ से जो बांधकाम दिया हुआ है, ये ब्रह्मस्थल के बाजू में आ गया। दक्षिण बाजू में जो बांधकाम दिखाया हुआ है, ये भी ब्रह्मस्थल के बाजू में आ गया। और ये जो बांधकाम दिखाया हुआ है, ये भी ब्रह्मस्थल के बाजू में आ गया। और ये ब्रह्मस्थल हमारा खुला छोड़ रखा है। ये ब्रह्मस्थल के ऊपर हमें कोई भी निर्माण नहीं किया हुआ है और नहीं करना है। इसी के बारे में पहली वीडियो में मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ। अभी देखते हैं वास्तु के बारे में। देखिए, ये उत्तर बाजू है, ये दक्षिण है, पूर्व, और ये पश्चिम। ये हो गया मुख्य दिशा। उसके बाद में ये आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और निवृत्ति। ये हो गया उप दिशा। देखिए, उप दिशा और दिशाओं के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है रहती है, तो हमें वास्तु के बारे में जानकारी लेने में बहुत बहुत आसान हो जाता है। इसलिए दिशाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नए होंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वास्तु के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। अभी देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा घर है, इसी में हम क्या किया है कि आग्नेय से लेके वायव्य तक एक रेशा खींच दी है। अभी ये रेशा खींचने से हमें क्या मिला कि वायव्य, ईशान्य और आग्नेय जो कोण बन गया है, ये कोण बन गया है, इसको हम सूर्य कोण कहते हैं। और वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय जो कोण बन गया, इसको हम चंद्र कोण कहते हैं। ये चंद्र कोण और सूर्य कोण निकलने का कारण क्या है कि इसी के तहत, इसी के वास्ते हमें वास्तु की जानकारी लेने में सहायता मिलती है। देखिए, अभी उत्तर के बाजू में कुबेर भगवान होने के कारण हमें बहुत सारी धन दौलत, संपत्ति, सुख, शांति, सभी चीज़ों का बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती रहती है। वैसे ही पूरब के साइड में भी सूर्य भगवान स्वामी होने के कारण हमें पूरब की तरफ से भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। और देखिए, यह पूरब के साइड में यहाँ से यहाँ तक पूरा पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य देव भगवान यहाँ विराजमान है। वैसे उत्तर की बाजू में भी यहाँ मुख्य देव बल्लाट देव, सोमदेव, मृगदेव आदि भगवान यहाँ विराजमान होने के कारण हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ये ईशान्य कॉर्नर में उत्तर से और पूरब से मिलती रहती है। उसी तरह हमें दक्षिण से यम भगवान स्वामी होने के कारण यहाँ से नेगेटिव एनर्जी का ज़्यादा प्रभाव मिलता रहता है। वैसे ही पश्चिम के बाजू में भी वरुण भगवान स्वामी होने के कारण, और यहाँ देखिए पश्चिम के बाजू में शेष, असुर, पुष्पदंत, सुग्रीव आदि भगवान यहाँ विराजमान है। और दक्षिण बाजू में भी यहाँ हमें मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम भगवान यहाँ विराजमान होने के कारण निगेटिव एनर्जी ज़्यादा हमें सामना करना पड़ता है दक्षिण और पश्चिम के बाजू में। और देखिए, वास्तु पुरुष का भी तो सर कहा होता है कि ईशान्य कॉर्नर में उनका सर है और निवृत्त कॉर्नर में उसका पैर रखा हुआ है। तो इसीलिए वास्तु पुरुष का भी पुरुष के नाक, कान, आँख सभी ईशान्य कॉर्नर में होते हैं। इसीलिए उत्तर के बाजू में, पूर्व के बाजू में हमारे घर के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आता है चंद्र सूर्य कोण के ऊपर। और चंद्र कोण के ऊपर बहुत सारी निगेटिव एनर्जी हमें ज़्यादा सामना करना पड़ता है। नैसर्गिक आपत्ति भी हमें पश्चिम से या तो दक्षिण से ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और नैसर्गिक आपत्ति का सामना हमें उत्तर से या तो पूर्व से नहीं करना पड़ता है। अभी देखिए, ये सूर्य कोण और चंद्र कोण के हिसाब से हमें क्या करना है। सूर्य कोण में जितना भी जगह आती है उसी में हमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ देनी है। और चंद्र कोण में हमें जितना भी जगह आती है उसी में सब प्रमाणित खिड़की बनाना पड़ती है। बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ी भी नहीं होना चाहिए। रूम के हिसाब से प्रमाणशील अगर छोटी खिड़कियाँ हम चंद्र कोण में लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी का हमें ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। और पॉजिटिव एनर्जी का हमें फ़ायदा लेने के लिए सूर्य कोण में हमें खिड़कियाँ बड़ी लगाना ज़रूरी होता है। देखिए, अगर हमारा बच्चे भी अगर बीमार है तो पूरब के ये सूर्य कोण में ये कच्चा धूप में अगर हम बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं तो उसके लिए उसके ऊपर उसका ज़्यादा परिणाम असर करता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ हमें ज़्यादा मिलती है। वैसे अगर पश्चिम की तरफ सूरज जाता है और पश्चिम का धूप अगर हमें मिलता है तो पश्चिम की धूप में हमें भी
समाधान नहीं मिलता है, हमारा भी आँख विचलित हो जाते हैं और बच्चों के लिए भी वो पश्चिम का धूप अच्छा नहीं होता है, विपरीत परिणाम उसका हमें मिलता रहता है। इसीलिए हमें चंद्र कोण में सभी खिड़कियाँ प्रमाणित और छोटी लगानी चाहिए और सूर्य कोण में सभी खिड़कियाँ हमें बड़ी बड़ी लगानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।